वंदे मातरम पर राज्यसभा में गरजे अमित शाह, बोले विपक्ष बंगाल से जोड़कर सियासत कर रहा है। अमित शाह ने संसद में किया ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख, कहा कि वंदे मातरम भारत के पुनर्निर्माण का मंत्र बना। अंग्रेजी प्रतिबंधों के दौर को याद करते हुए बोले गृहमंत्री शाह कि बंकिम चंद्र को विश्वास था कि वंदे मातरम लोगों के हृदय का गीत ले। वंदे मातरम बहस में बोले खड़गे, कहा कि कांग्रेस ने बनाया था आजादी का नारा, बीजेपी पर देशभक्ति गीतों के विरोध का आरोप लगाया। राज्यसभा में खड़गे का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर हमला, बोले कि शाह नेहरू का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को होगी पूरी। वोटर लिस्ट सुधार पर सियासत भी तेज। यूपी में 3.25 करोड़ फॉर्म अब तक वापस नहीं, समय पर नहीं लौटे तो वोटर लिस्ट से कट सकता है। एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त, बीएलओ और कर्मचारियों की सुरक्षा पर राज्यों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सबसे बड़ा संग्राम, ममता बनर्जी ने कूच बिहार में विरोध रैली की। कूच बिहार में एंटी एसआईआर रैली के दौरान सीएम ममता ने केंद्र और बीजेपी पर बोला हमला, बोले चाहे जो कर ले बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। रैली में ममता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां पर कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा, हम बंगाल की रक्षा करेंगे। सीएम ममता ने केंद्र पर फंड न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर फर्जी नैरेटिव बनाकर वोटर्स के नाम हटाने और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। इमरान मसूद का एसआईआर पर हमला, बोले चुनाव सुधार के नाम पर वोट डिलीट करने के लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं। यूपी में एसआईआर का 97% का काम पूरा, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने दावा किया। अखिलेश यादव का एसआईआर पर हमला, कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर चुनाव सुधार नहीं बल्कि पार्टी को परेशान करने का एक प्रयास। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का संदेश, बजट पर फीडबैक दें, अटल जयंती और वीर बाल दिवस कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी। पीएम मोदी बोले बिहार की जीत गठबंधन की जीत है, नीतीश कुमार को शिल्पकार बताया, कहा कि अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पीएम मोदी के निर्देश, जनता के बैंकों में फंसे 78,000 करोड़ रुपए की वसूली में सांसद भी मदद करें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि मोदी सरकार के रिफॉर्म एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है और अब कोई भी सुधार रुकने वाला नहीं है। एनडीए बैठक पर कंगना रनौत का बयान, बोले कि प्रधानमंत्री ने सभी को आगामी बजट सत्र के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मतदाता सूची अनियमितता मामले में दिल्ली के राहुल से बने कोर्ट का नोटिस, सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। सोनिया गांधी पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आरोप है, नागरिकता तो 1983 में मिली। रिवीजन याचिका में कोर्ट ने मांगा जवाब। वोटर लिस्ट में कथित जालसाजी का आरोप है, याचिका खारिज याचिका के बाद दाखिल रिवीजन पर कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया। प्रियंका गांधी का पलटवार की यह झूठ है, सोनिया गांधी ने नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था, पूरी उम्र देश की सेवा की। गोवा अग्निकांड पर सरकार की बड़ी विफलता, देश छोड़कर भागे नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड के फुकेट में शरण ली। नाइट क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर 7 दिसंबर की शाम को लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन आरोपी उसी दिन सुबह देश छोड़कर फरार हो गए थे। लूथरा भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से भेजा गया। मुखर्जी नगर इलाके में दोनों ही भाइयों का घर होने के चलते पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। इंडिगो के विंटर शेड्यूल में बड़ा बदलाव, सरकार दूसरी एयरलाइन को देगी अतिरिक्त सीटों का कोटा। इंडिगो की उड़ानों में गड़बड़ी के बाद से यात्रियों के 745 करोड़ रुपए के रिफंड। खोए हुए 9,000 में से 6,000 बैग वापस, बाकी आज या फिर कल तक डिलीवर हो जाएंगे। मंत्रालय की बैठक में सभी एयरलाइन की समस्याओं और इंडिगो सुधार पर भी चर्चा हुई। इंडिगो संकट पर सरकार से बोले मंत्री, जिम्मेदारी तय होगी और किसी एयरलाइन को यात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं। इंडिगो उड़ान विवाद में उड्डयन मंत्रालय ने 10 अधिकारियों को अलग अलग एयरपोर्ट पर भेजा, अगले 2 से 3 दिन निगरानी करें।
एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान, वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और गर्भवती यात्रियों के लिए सहायता की समीक्षा। टॉयलेट सफाई, हाउसकीपिंग, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और हेल्थ टेस्ट की मॉनिटरिंग भी तेज। इंडिगो एयरपोर्ट ऑपरेटर की कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और शिकायत निवारण की जांच जारी है। उड़ानों की देरी या फिर रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को सूचना, 3 से 7 दिसंबर के घटनाक्रम की रिपोर्ट तैयार। दिल्ली के नाइट क्लबों में सुरक्षा की चिंता, 150 से ज्यादा क्लबों में से केवल 38 के पास ही वैध एनओसी है। 90 स्क्वायर मीटर के बड़े क्लब, रेस्टोरेंट और बार को लेना होता है एनओसी, लेकिन कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डाला। यूपी में घुसपैठियों पर सख्ती, 17 नगर निगमों से 545 सफाई कर्मी गायब, एटीएस अलर्ट पर। चिन्हीकरण अभियान शुरू होते ही सैकड़ों सफाई कर्मी लापता, लखनऊ में संख्या लगभग 90 के करीब है। डिटेंशन सेंटर प्रक्रिया भी तेज, नगर निगमों से गायब कर्मचारियों की सूची मांगकर यूपी एटीएस ने अपनी जांच बढ़ा दी है। श्रीलंका साइक्लोन के बाद से भारतीय सेना का बड़ा अभियान, श्रीलंका को इंजीनियरिंग सहायता और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं भी दी गई। साइक्लोन डिटवा राहत मिशन इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की त्वरित कार्रवाई, पैराफील्ड अस्पताल ने 3300 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर 3 बार फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स की तस्वीर आई सामने। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी, न्यूयॉर्क से जस्पर्स पकाट ने भेजी ये धमकी भराई में। अमेरिका जा रही फ्लाइट पर बम होने की चेतावनी, अधिकारियों ने सुरक्षा निरीक्षण भी तेज किया। त्रिपुरा के उदयपुर में बांग्ला उत्सव का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने इसमें शिरकत की। नई दिल्ली में स्वर्गीय स्वराज कौशल की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर सुभाष ढींगरा श्रद्धांजलि सभा में शामिल। कुपवाड़ में स्वयं सहायता की महिलाएं बना रही हैं रोजगार के मौके, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत रोजगार सृजन किया जा रहा है। दिल्ली में संसद खेल महोत्सव का आगाज, सांसद मनोज तिवारी ने क्रिकेट खेला। कठुआ में युवाओं ने ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छी कमाई की है, विदेशों में भी ड्रैगन फ्रूट की अब जबरदस्त डिमांड है। नोएडा गैमेट यूनिवर्सिटी में 4 दिवसीय भव्य दीक्षांत समारोह की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि, 28,000 से ज्यादा छात्रों को विभिन्न संकायों में डिग्रियां प्रदान। दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित हुए पद्मश्री डॉक्टर आशुतोष शर्मा, डॉक्टर ललित वर्मा और पीएस सिंह। पीयूष गोयल ने छात्रों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। उत्तर भारत के राज्यों में आज से 12 दिसंबर तक शीतलहर चलने का है अलर्ट, कई इलाकों में घने कोहरे का भी अनुमान। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर से ठंड का बढ़ने का आसार है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा में शीतलहर से तापमान गिर सकता है। मनाली, रोहतांग में ताजी बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ी। रोहतांग फिर सफेद चादर में लिपटा दिखा, ताजी बर्फबारी के बाद वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सोनमर्ग में भी काफी इंतजार के बाद पहली बर्फबारी हुई, सफेद चादर में लिपटती दिखी वादी। बागेश्वर के जंगल में भीषण आग फैल रही, प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। जंगल में लगी आग से वन संपदा और जंगली जानवरों के अस्तित्व खतरे में, स्थानीय लोग जल्द ही आग पर काबू पाने की उम्मीद जता रहे हैं। दादर और नगर हवेली के औद्योगिक इलाके में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के कई जंगलों में भीषण आग लगी है, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग के जंगल जलकर राख।